नमस्ते। हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए धन्यवाद। सभी लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना शाही अंगूठा ऊपर उठाएं। प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आपकी पसंद बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु मार्केट्स। अब हम निगम के मुख्य संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। स्नैप इंक, टिकर SNAP। ये समीक्षा 5 अगस्त 2024 तक के डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी स्नैप इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। द इंटरनेट मूल्यांकन में 54 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययन के तहत निगम के प्रत्येक संकेतक का अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सुरक्षा विश्लेषण का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ विभिन्न अन्य मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब काम में बहुत मदद करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण स्नैप इंक मूल्य $15.36 बिलियन, $3,619 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ। स्नैप इंक की हिस्सेदारी 0.424% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $1.67 बिलियन है। उपश्रेणी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $343 बिलियन है। स्नैप इंक 0.487% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा स्नैप इंक एक उपश्रेणी में जब बाजार मूल्य का आकलन 0.424% है। पुस्तक मूल्य 0.487% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 15% अधिक है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन स्नैप इंक वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क को अंत तक देखें। अध्ययन के तहत संगठन की वित्तीय देनदारियां $3.423 बिलियन हैं। बुक वैल्यू में वित्तीय देनदारियां पूंजी का 205% होती हैं। कंपनी के वित्तीय दायित्वों पर परिणाम बहुत खराब, 0 से 2 अंक। किसी कंपनी के बाजार मूल्य और उसके लाभ का अनुपात 0 से मेल खाता है, जबकि उपश्रेणी में औसत 25 है, जो उपश्रेणी से भी बदतर है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत खराब, 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $1,170 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है, और यह कंपनी की कीमत के लिए बेहद नकारात्मक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन खराब, 0 से 1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का संतुलन 3.1। उपश्रेणी का औसत 6.3 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 51% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य और राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $4,980 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। ये कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद नकारात्मक है।
उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। यदि आप ऐसे विश्लेषण में रुचि रखते हैं, इस मामले में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 0 से 23.5% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 25.2% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 48.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 1.283% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 203% की वृद्धि है और ये तथ्य कंपनी के बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। स्नैप इंक सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी पूंजी की राशि $2,904,000 है और उपश्रेणी के लिए $8,779,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 66.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की राशि $0,000 है। $351,000 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $942,000 है। उपश्रेणी द्वारा $1391,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 48% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 6.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 5% है। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 15% का स्तर दर्शाता है। स्नैप इंक उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 1.444% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य इससे अधिक है। स्नैप इंक कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। स्नैप इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर स्नैप इंक -14.7% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विपरीत 0 से 3.9%। इसका निश्चित रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। कुल स्कोर दिखाने से पहले कृपया पूछें। कंपनी के बारे में अपना मूल्यांकन लिखें। स्नैप इंक नीचे टिप्पणी में। टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं चैनल के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम इस प्रकार है। 10 में से 5 अंक घटा। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0.4 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से शेयर बाजार में हम देखेंगे कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। -5 अंक के स्कोर के मुकाबले स्नैप इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच शुल्क और शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी की प्रतिभूतियों के विश्लेषण के आधार पर स्नैप इंक
सहायता प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। कोई डील न खोलें क्योंकि स्नैप इंक अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में दुनिया की सबसे अच्छी भीड़ हैं।